गोंडा से शुरुआत करते हैं। गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यहां आपको बता दें, घाघरा का जलस्तर चढ़ चुका है और जलस्तर बढ़ने से कटान शुरू हो चुका है। भिखारीपुर सकरौर तटबंध में आई दरार नदी में समा सकता है बांध का आधा हिस्सा। बचाव कार्य में जुटा बाढ़ खंड, ऊंचे स्थानों पर विस्थापन को मजबूर हुए गांव वाले। तो ये तस्वीरें आप देखिए, भिखारीपुर गांव गोंडा की ये तस्वीरें। और जलस्तर बढ़ने से देखिए, कटान तो पहले से ही चल रहा है, लेकिन अब कटान तेजी से हो रहा है। तटबंधों को तोड़ता जा रहा है कटान, और कई गांव इसमें देखिए पानी में जलमग्न हुए पड़े हैं और कोई इनकी खैर, इनकी तबीयत पूछने वाला नहीं है। और लगातार जलस्तर बढ़ने से देखिए गांव वालों को विस्थापन करना पड़ रहा है। यहां अपने ठिकानों को, अपने आशियानों को छोड़कर दूसरी जगहों पर शरण लेनी पड़ रही है। ऐसे में जो बुजुर्ग हैं, बाल बच्चे हैं, उन पर कितना बड़ा सितम टूट रहा है, इसका अंदाजा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे के पूरे गांव जलमग्न हुए पड़े हैं। वजह बिल्कुल साफ है, तटबंध बनाने के लिए सरकारी योजनाओं के तहत जो करोड़ों रुपयों की राशि दी जाती है, वो पानी में यूं ही डूब कर रह जाती है। नदियां सारी उफान पर हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार जो बारिश हो रही है, उससे इन नदियां जो उफान पर आ रही हैं, उससे तटबंध टूटते जा रहे हैं लगातार। लेकिन देखिए, अब आखिरी लम्हों में, आखिरी पलों में ये जो कोशिशें जारी हैं, इनका क्या सिला निकलेगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। गांव के गांव जलमग्न होते जा रहे हैं। भिखारीपुर सकरौर तटबंध की ये तस्वीरें जो लगातार टूटता जा रहा है, और अब भी जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये भी टूटने की कगार पर है। और कोई ज्यादा फायदा यहां पहुंचेगा इन तटबंधों को दुरुस्त करते हुए, क्योंकि अब तो पूरा मौसम शबाब पर है, मानसून शबाब पर है, नदियां उफान पर हैं और जलस्तर पूरी तरह से बढ़ा हुआ है। उसको अब इन आखिरी लम्हों में इंतजामों के साथ बांध पाना बड़ा मुश्किल होगा। और यही वजह है कि सरकारी योजनाएं जो पानी की भेंट चढ़ चुकी हैं, सरकारी जो कार्य प्रणाली है, इसकी बेहद धीमी रफ्तार है। अब उसी के चलते गांव के गांव पलायन करने को मजबूर हैं। तो इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे गांव वाले यहां रह रहे हैं, रह भी रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। सुरक्षित ठिकानों की ओर कूच कर चुके हैं, और अगर वहां भी कूच कर चुके हैं तो वहां तक उनको सरकारी सुविधा, सरकारी तमाम जो मदद है वो मिल पा रही है नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। भिखारीपुर गोंडा, यहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भिखारीपुर सकरौर तटबंध में दरार नहीं आई, इससे पहले भी ये टूटता रहा है, लेकिन अब लगातार ये दरार आगे से आगे बढ़ती जा रही है और उसके बाद यहां नदी से सटी हुई जमीन खिसकती जा रही है और पानी फिर लबालब तरीके से अंदर गांव देहात में, रिहायशी इलाकों में दाखिल होता जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। संत कबीर नगर जिले में बहने वाली नदियां यहां पर भी उफान पर हैं। घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार भी कर गया है। घाघरा नदी की बाढ़ के चलते धनघटा तहसील के दर्जनों गांव चारों तरफ से पानी से घिर चुके हैं। घरों में पानी भर जाने से गांव वालों का बुरा हाल है। पलायन करने को वो मजबूर हैं। बाढ़ से ग्रामीण बंधे पर शरण लेकर रहने को मजबूर हैं, तो वहीं बाढ़ पीड़ितों की सैकड़ों हेक्टेयर धान की फसल भी बर्बाद होकर पानी में डूब कर रह गई है। तो ये नलकूप, अपने आप में ये विडंबना भरी तस्वीरें। आगे बढ़ेंगे। लखीमपुर में बहने वाली घाघरा और शारदा का भी दरअसल जलस्तर तेजी से बढ़ा है। बाढ़ से इलाके में तेजी से कटान भी शुरू है। बात करें धोरहरा तहसील के रैनी गांव की, तो बाशिंदों को खुद अपने ही आशियाने तोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो कैसा प्रकृति का ये सितम है। अपने मकानों को नदी में समाते देख लोग उनको तोड़ रहे हैं। रैनी गांव के 5 घर पहले ही इसकी कटान में या कटान की जद में आ चुके हैं। R9 टीवी की टीम ग्राउंड पर पहुंची तो हालातों का जायजा लिया। क्या कुछ देखा उस दौरान, आप भी समझिए। जनपद लखीमपुर खीरी में धौरारा तहसील में स्वयं पहुंचे हैं, जहां शारदा अपने रौद्र रूप में है।
लगभग बात की जाए अगर शारदा के उफान की तो 1 से 1.5 दर्जन गांव जो हैं शारदा की उफान की चपेट में हैं। कुछ गांव कट रहे हैं तो कहीं पर जनजीवन अस्त व्यस्त है। सुबह R9 की टीम ने कटान को लेकर एक खबर चलाई थी जिसका एक जोरदार असर हुआ है। आप देख सकते हैं कि प्रशासनिक अमला रईनगर गांव की तरफ रवाना हुआ है। दूर तक देखिए ट्रैक्टरों के जो पूरी बिसात जा रही है उस पर आगे वाले ट्रैक्टर पर जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी शैलेंद्र कुमार सिंह, उपजिलाधिकारी धौलारा और साथ में बाढ़ राहत के लिए जो टीम बनाई गई जनपद की वो मौजूद है। अब देख सकते हैं कि दूर दूर तक केवल पानी के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है और उन गांवों तक पहुँच पाना बड़ा मुश्किल है। जहाँ जाने के लिए कोई संसाधन नहीं है। प्रशासनिक अमला ट्रैक्टर के जा रहा है और R9 की टीम आप लोगों को ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाने के लिए यहाँ तक पहुँची है और हम दिखाएंगे आपको यहाँ के बाढ़ के हालात कि किस तरीके से लोगों का जनजीवन यहाँ पे अस्त व्यस्त है। तो समझ सकते हैं आप, रास्ते पूरी तरह से पानी में डूब कर रह गए हैं। अब सरकारी मदद पहुंचे भी तो पहुंचे कैसे? हालांकि यहां जिलाधिकारी रैनी लखीमपुर खीरी इस गांव में पहुंचे हुए थे। पूरी स्थितियों का उन्होंने मुआयना किया और यहां आकर समझ में आता है कि फसलें किस तरीके से पानी में डूबी हुई हैं, कितना नुकसान फसलों को लेकर किसान का है। रास्ते पूरी तरह से डूबे हुए हैं और कई मकानों को तो खुद यहाँ के रिहायशी अपने अपने मकानों को तोड़ते नजर आ रहे हैं। वजह बिल्कुल साफ है कि अगर वो पानी में रह जाएंगे तो सब कुछ बहकर रह जाएगा और खुद तोड़कर वो कुछ सामान अगर सुरक्षित रख ले यही बहुत है। तो कटान की सद में कैरिनी के 5 घर आए हैं जिनके घरों को खुद ही लोगों ने तोड़ना शुरू कर दिया है। और अब खबर शाहजहांपुर से है जहां किसान यूनियन ने हाईवे पर गड्ढों में भरे पानी में ही धान बोए और जिला प्रशासन के खिलाफ यहां जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान किसान यूनियन ने गड्ढों को भरने की मांग को लेकर 1 घंटे तक हाईवे को जाम भी किया। पुलिस के ठोस आश्वासन के बाद तब जाकर सिंदौली थाना क्षेत्र में कस्बे में ही नेशनल हाईवे पर भारी गड्ढे हो गए हैं दरअसल, जिनमें पानी भरा हुआ है। कई बार सड़क के गड्ढे दुर्घटना का सबब बन चुके हैं। खबर प्रतापगढ़ से है जहां जमीनी विवाद में 2 पक्ष आमने सामने आए। दोनों पक्षों में फिर लाठी डंडे चले और विवाद में 4 लोग घायल हो गए। जमीनी विवाद में पहले ही हो चुकी है हत्या। पुलिस की लापरवाही आई सामने, पुलिस ने नहीं की अब तक कोई कार्रवाई। बागराय थाना क्षेत्र के देवर पट्टी गांव का यह पूरा मामला। तो प्रतापगढ़ की ये तस्वीरें जमीनी विवाद को लेकर देखिए कैसे 2 पक्षों में जबरदस्त मुठभेड़ सी हो गई। देवानंद शुक्ला हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी इनसे लेते हैं। देवानंद, ये बताइए कि इस मामले में जैसा कि बताया जा रहा है पहले भी हत्या हो चुकी है और एक बार फिर से आक्रामक रुख दोनों पक्षों का देखने को मिला। जी, आपको बता दें कि बागराय थाना क्षेत्र के देवर पट्टी का मामला है। जमीनी आबादी की जमीन है जिसके लिए 2 पक्ष आमने सामने होकर के लाठी डंडा मारपीट करने लगे। दोनों पक्षों से कई लोग घायल हो गए। उसके बावजूद फिर शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा था। किसी ने मारपीट का लाइव वीडियो बना लिया था। जब इस वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल किया तब जाकर के आनंद फानंद में पुलिस मुकदमा लिखी और घायलों को इलाज के लिए CSC से जिला चिकित्सालय रिफर किया गया। प्रतापगढ़ में ये आम बात हो गई है कि राजस्व के पास जाओ तो पुलिस वाले के पास भेज देता है, पुलिस वाले के पास जाओ तो राजस्व वाले के पास भेज देता है। कहता है जमीनी मामला है, राजस्व वाले के पास जाओ। और जमीनी मामले में ही यहाँ कई हत्याएं हो चुकी हैं। इस तरीके से पुलिस पल्ला झाड़ती है कि जमीनी विवाद है, हमसे मतलब नहीं, राजस्व के पास जाओ। और राजस्व वाले कहते हैं कि पुलिस सहयोग करेगी तभी हम चलेंगे और जाते ही नहीं है। और बड़े शर्म की बात यह है कि इतने वारदात हो जाने के बाद भी जो जिले के उच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं जमीनी विवाद में जो हत्याएं हुई हैं उस पर किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं किए। ना तो लेखपाल निलंबित हुआ, कानूनगोल निलंबित हुआ, तहसीलदार निलंबित हुआ ना। और यही वजह है कि दबंगों को अपनी दबंगई दिखाने का मौका मिल जाता है। बहुत शुक्रिया देवानंद इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे। गाजीपुर में पुलिस द्वारा पूर्व फौजी और उसके परिजनों की पिटाई के मामले को सीएम ऑफिस ने संज्ञान में लिया है, जिसके बाद डीएम जांच करने पीड़ित के घर पहुंचे। मामला नक्सर थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव का है, जहां 2 दिन पहले अपराधी की तलाश में पुलिस पूर्व सैनिक अजय पांडे के घर पहुंची थी और उस वक्त पूर्व सैनिक की मां का 13वीं संस्कार हो रहा था। इस दौरान जब पूर्व फौजी और उसके परिजनों ने आपत्ति जताई तो नक्सर थाना इंचार्ज और उनकी टीम ने पूर्व फौजी अजय पांडे और उनके परिजनों को लॉकअप में बंद कर जमकर पिटाई कर डाली। पिटाई के बाद पीड़ितों ने अपनी चोट का वीडियो वायरल कर सीएम से न्याय की गुहार लगाई थी। फिलहाल मामला सीएम ऑफिस के संज्ञान में आने के बाद आरोपी एसओ को लाइन हाजिर कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर जनपद के प्रभारी मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला भी नूरपुर जाएंगे और पीड़ित परिवार से मिलेंगे। पिंटू को बुला लाया। शरीक होने के लिए आए थे और एकादशा के दिन द्वादशा का प्रोग्राम चल रहा था कि कैसे किसको भोज खिलाना है, कैसे ब्रह्म भोज करना है, कैसे लोगों को बुलाना है, ये सारी प्लानिंग चल रही थी। उसी दौरान जो है लगभग 6, 6:30, 6:30 बजे 2 लोग जो है हमारे घर में प्रवेश किए। तो हमारा भतीजा उसको रोक लगाया, बोला भैया कौन है, कहाँ जा रहे हैं। इस पर उन लोगों ने जो है उसको मारना शुरू कर दिया। मारा तो हमारे पिताजी पीछे से आए थे, वो पिताजी हमारे हैं, इनको जो है धक्का लगा दिया, ये गिर गए। उसके बाद जो है बाहर उसको घसीट के निकाल लिया, बाहर निकाला। फिर जो है हमने देखा कि पुलिस वाले भी और लोग खड़े हैं। हम जो है समझ गए भैया तो पुलिस वाले हैं, तो हम हाथ जोड़ के बोले भैया ठीक है हमारे घर प्रोग्राम है, छोड़िए जाने दीजिए, बवाल हटाइए। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के नखला माली में रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी बांधने आई युवती की गला रेत कर हत्या कर दी गई। बताया यह जा रहा है कि छत पर सोते वक्त एक युवक ने घर में घुसकर युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों के मुताबिक इलाके का ही एक युवक युवती से प्रेम करता था, लेकिन 1 महीने पहले ही युवती की शादी होने से यह युवक नाराज था। फिलहाल घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, लेकिन अपने आप में यह बड़ी अनोखी घटना। और उस युवक की इतनी हिम्मत कैसे पड़ी कि वो किसी और के घर में जाकर छत पर सोए हुए परिवार के बीचों बीच जाकर इस नई नवेली दुल्हन की हत्या कर देता है। वो सुबह छत पे आया था और गोली मार के चला गया। उनके कान पे से वो गिर पड़ी थी माथे पे हाथ रख के, क्योंकि पहले वो 1-2 दिन उनसे बात करी थी और इसलिए हाँ, वो भी 1-2 दिन के लिए। फिर इन्होंने मना कर दिया था, तो ये कह रहा था जब मैं अपनी नहीं करूँगा तो किसी की नहीं होने दूंगा। भोर में लगभग 4 बजे के आसपास पुलिस के पास सूचना आई कि थाना गांधी पार्क के नगला माली मोहल्ले में एक युवती जिसका नाम आरती है और पिता का नाम रामवीर है, उसके सर में गोली मार के हत्या कर दी गई है। ये लोग छत पर सो रहे थे। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर गांधी पार्क, मैं स्वयं, उच्चाधिकारी और एफएसएल की टीम मौके पे पहुंची और पंचायतनामा की कार्रवाई की गई और साथ ही साथ जो वहां मौके पे साक्ष्य थे उसका एकत्रीकरण किया गया। तहरीर आ गई है, अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और साक्ष्य के आधार पर जो भी प्रभावी यथोचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। प्रमोद हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देते हैं। प्रमोद, ये बताइए कि ये लड़की और उस लड़के के बीच में पहले से क्या कोई प्रेम प्रसंग चल रहा था, और चल रहा था तो मौके की ताक में था वो शख्स? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये घटना जो है गांधी पार्क थाना क्षेत्र के माली नगरा एक कॉलोनी है, वहाँ की घटना है। देर सुबह उसका जो शादी से पहले प्रेमी था लड़का, वो घर पर आया और लड़की को गोली मारने के बाद हत्या कर दी है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई है, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया है। आरोपी की बात की जाए तो आरोपी गिरफ्तार अभी तक नहीं हुआ। अलीगढ़ की बात करें, पिछले दिनों के अपेक्षा कोरोना महामारी से लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं और हत्याएं के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में ये युवती की हत्या हुई है। 22 वर्ष युवती की उम्र है और 1 महीने पहले इसकी शादी हुई थी। शादी से पहले उस लड़की के उससे लड़के से संबंध थे और आपको बता दें कि लड़की के यहाँ लड़के का चाचा किराए पर रहता था, उसी के चलते लड़के का घर पर आना जाना था। इसी के चलते लड़के और लड़की के बीच संबंध बन गए और शादी के बाद अब लड़का लगातार लड़की पर दबाव बना रहा था कि वो या तो मेरी होगी वरना किसी की नहीं रहेगी। इसी के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है और पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। उधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब सवाल बड़ा फिर वही उठता है कि आखिर जो आरोपी हत्या का उसकी गिरफ्तारी कब तक पुलिस कर पाती है। हालांकि जो हत्यारा है वो जो युवती है मृतक, उसके घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर रहता है और आना जाना उसका चाचा जो उसके घर पर किराए पर रहते थे, उसी के चलते आना जाना लगातार लगा हुआ था। अब सवाल पुलिस की कार्यशैली पर फिर बड़ा वही खड़ा होता है कि आज से कुछ दिन पहले भी युवक ने बाकायदा युवती को धमकी दी थी कि जान से मार दूंगा और इसकी शिकायत जी बहुत शुक्रिया प्रमोद कुमार इस पूरी जानकारी के लिए आपका। फर्रुखाबाद में दूध बेचने वाले शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
बताया जा रहा है कि खेत में शौच करने गया था, तभी किसी ने गोली मारकर उसकी हत्या की। सूचना मिलते ही मोहम्मदाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। एसपी ने फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को भी जांच पड़ताल में मशगूल किया है। मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गनियापुर की यह घटना बताई जा रही है। थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र में स्थित ग्राम गाजीपुर के रहने वाले प्रमोद पाल नाम के व्यक्ति, जिनकी उम्र करीब 40 वर्ष थी, आज प्रातः शौच के लिए खेतों में गए हुए थे, जहां की अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। मौके पर अधिकारीगण, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड ये सब वहाँ जांच कर रहे हैं। इस प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। खबर फिरोजाबाद से है। एसओजी और पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 2 सुपारी किलर्स को गिरफ्तार किया। हथियार, कारतूस और एक कार भी बरामद। आजमगढ़ का रहने वाला है आशीष और संदीप यादव। गोरखपुर जेल में बंद कुख्यात देवेंद्र यादव ने की थी 5 लाख की सुपारी और फिरोजाबाद के एक बड़े कारोबार की हत्या के लिए दरअसल यह सुपारी थी। तो गोरखपुर जेल में बंद कुख्यात देवेंद्र यादव ने 5 लाख रुपयों की सुपारी दी और फिरोजाबाद के एक बड़े कारोबारी की हत्या कराना इस सुपारी से मकसद था उसका। फिरोजाबाद से यह बड़ी खबर है। एसओजी और पुलिस टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस ने 2 सुपारी किलर्स को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। और पुलिस के हाथ यह बड़ी कामयाबी इसलिए भी, दोनों सुपारी किलर्स, उनके पास से हथियार, कारतूस और एक कार भी पुलिस ने बरामद की है। आजमगढ़ का रहने वाला है आशीष और उसका दूसरा साथी। तो पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी। पुलिस ने 2 सुपारी किलर्स को गिरफ्तार किया है। 5 लाख की सुपारी लेकर कत्ल करना चाहते थे। उधर संभल में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में बदमाश और एक सिपाही भी घायल हो गया। पकड़े गए बदमाशों ने 3 दिन पहले व्यापारी से की थी लूटपाट और लूट के बाद बदमाशों ने कर दी थी व्यापारी की हत्या। चंदोसी कोतवाली क्षेत्र की घटना। तो हाल ही में हत्या कर फरार हुए ये सुपारी किलर्स और लूट के बाद दरअसल इस वारदात को अंजाम दिया था। लूट की पहले और फिर व्यापारी को भी नहीं बख्शा। लेकिन संभल में हुई पुलिस और इन बदमाशों के बीच मुठभेड़ में पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है। मुठभेड़ में 2 बदमाश और एक सिपाही भी इसमें घायल हुआ है। दो अपराधियों के बारे में सूचना मिली थी कि वो बुद्धनगर खड़वा मार्ग पे आ रहे हैं, जिसमें घेराबंदी की गई और इसके बाद इन लोगों ने पुलिस पार्टी पे फायर किया, जिसमें हमारा एक कांस्टेबल घायल हुआ और काउंटर फायरिंग में 2 अपराधी घायल हुए। पूछताछ में पता चला कि ये एक अपराधी का नाम संतोष मौर्य और दूसरे का महेंद्र है। ये फैजगंज बेहटा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन्होंने पूछताछ में बताया कि 30 तारीख को जो व्यापारी के साथ लूट विथ मर्डर हुआ था, उसमें ये दोनों अपराधी शामिल थे। इन्होंने वही घटना कारित की थी। अभी तीनों घायलों को हॉस्पिटल भेजा गया है और इनका उपचार कराया जा रहा है। इनके क्रिमिनल इतिहास भी हैं। इनका पता किया गया है कई थानों से। इनके लगभग 1 दर्जन आपराधिक इतिहास है और बाकी इनके बारे में और जानकारी की जा रही है। रायबरेली का रुख करते R9 टीवी की खबर का यहां बड़ा असर हुआ। एसडीएम ने लेखपाल को निलंबित कर दिया। जमीन नापने के लिए किसान से 5,000 रुपए लिए थे। किसान से घूस लेने का वीडियो वायरल भी हुआ था। महाराजगंज तहसील के शिवगढ़ इलाके में तैनात था लेखपाल और लेखपाल की इस करतूत पर R9 टीवी ने खबर खुलकर दिखाई और उसका खुलकर दिखाई गई खबर का असर भी हुआ। लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया है। महाराजगंज तहसील के शिवगढ़ इलाके में तैनात था लेखपाल। 5,000 रुपयों की नपाई के लिए मांग कर रहा था किसान से। किसान ने 5,000 रुपए दिए और वीडियो भी बना लिया। वीडियो वायरल हो गया और इस खबर को हमने दिखाया, बार बार दिखाया और इस व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया और उसके बाद लेखपाल पर अब गाज गिरी है। किसान से घूस लेने का वीडियो वायरल होने के बाद लेखपाल पर यह गाज गिराई गई।
साहब हम लोग बहुत गरीब आदमी, इतना नहीं दे सके थे। साहब हम लोग बहुत गरीब आदमी, इतना नहीं दे सके थे। यूपी के जिले में थाना भूगांव क्षेत्र के विचित्रपुर गांव में देर रात एक पुरुष और एक महिला का शव मिलने से यहां हड़कंप मचकर रह गया। आशंका जताई जा रही है कि पुरुष और महिला के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसमें पति और उसके चचेरे भाइयों ने महिला और उसके प्रेमी की हत्या कर दी। हत्या के बाद पति और उसके चचेरे भाई फरार हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही तहरीर के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और एक शख्स को हिरासत में लेकर फिलहाल पूछताछ जारी है। नगला विचित्र थाना भोगांव जनपद मैनपुरी का है। इसमें आज प्रातः सूचना मिली थी कि एक संदीप नामक व्यक्ति और एक ऋतु नामक महिला, इनकी उम्र करीब 25 से 30 साल के बीच में है, इनका मृत शरीर उन्हीं के गांव में, उन्हीं के घरों के बीच में पड़ा हुआ मिला था। इस पर पुलिस टीम तत्परता से पहुंची और जानकारी करने पे पाया कि इन दोनों के बीच में बोलचाल होती थी। एक ही गांव के रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुआ युवक, सड़क किनारे मिली युवक की बाइक, घटनास्थल पर खींचतान के निशान भी पाए गए। बाजार निकला था युवक, परिजनों ने जताई अनहोनी की आशंका। पुलिस ने शुरू किया है सर्च अभियान। बड़ी खबर इस वक्त की युवक का अभी फिलहाल कोई अता पता नहीं है, लेकिन एक संदिग्ध स्थान से युवक की बाइक मिली है और वहां पर खींचतान, हाथापाई होने की सुगबुगाहट भी नजर आ रही है और उसी के बाद से यह युवक गायब है। पुलिस अब इस पूरे मामले में सर्च अभियान छेड़े हुए है। समीर अली हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी इनसे लेंगे। समीर, ये बताइए कि किस परिवार का ये लड़का है, किस गांव का ये लड़का है और क्या आशंका जता रहा है परिवार? तो घटनास्थल पर ये खींचतान के जो निशान मिले हैं उससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में दस्तक अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में संचारी रोग पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें हर शनिवार और रविवार को जनपद ग्राम पंचायतों में नालियां और सिल्ट की सफाई की जाती है। साथ ही एंटी लार्वा का छिड़काव, फॉगिंग और झाड़ियों की कटाई भी होती है। जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने आज सरदारनगर ब्लॉक के शत्रुघ्नपुर गांव में सफाई अभियान छेड़ा। अभियान में कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसकी निगरानी उन्होंने खुद की।